हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने ग्रामर में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था और पास्ट टेंस के 2 पार्ट करे थे। आज उसका 3rd पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हम करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी आइडेंटिफाई या पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि आता हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसको बनाने का रूल या नियम क्या है? इसको बनाने का नियम है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड। सभी कर्ताओं के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है। उसके बाद होता है वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के साथ लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ नोट लगा देते हैं। बाकी सारा रूल वही रहता है। वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है और साथ में ऑब्जेक्ट लग जाता है लास्ट में। अब इसके एग्जांपल देखेंगे। क्या वर्षा हो चुकी थी? एग्जांपल में हमने सबसे पहले लिया है क्या वर्षा हो चुकी थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी सबसे पहले हैड, इट, रेन की 3rd फॉर्म होती है रेन्ड, हैड इट रेन। क्या वर्षा हो चुकी थी और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड क्वेश्चन है क्या सूर्य पूरब से निकल चुका था? क्या सूर्य पूरब से निकल चुका था? हैड द सन। राइज की 3rd निकलना होता है राइज की 3rd फॉर्म होती है राइजन। राइज, रोज, राइजन, RISON राइजन, सॉरी RISEN राइजन इन द ईस्ट। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है मोहन ने खाना खा लिया था। मोहन ने खाना खा लिया था। अरे इन वाक्यों में कई बार लिया था, दिया था या किया था भी आ जाता है। मोहन हैड ईटन द फूड। ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी सबसे पहले हम पहचान करेंगे। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी।
से रहा था, से रही थी, से रहे थे। आदि आता हो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। यहां से का संबंध समय से माना गया है। सबसे पहला सेंटेंस है, माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा था। सबसे पहले हम इसका पहचान के बाद बनाते हैं। नियम बनाने का क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सभी कर्ताओं के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ आपने हैड बीन लगाना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम, टाइम सिंस या फॉर। सिंस फॉर में आपको मैंने पहले भी बताया था, निश्चित समय के लिए आपने सिंस लगाना है और अनिश्चित समय के लिए आपने फॉर लगाना है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल है, माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा था, पौधों में पानी दे रहा था। पूर्ण विराम लगा देंगे यहाँ, सिंपल सेंटेंस। इंग्लिश बनाएंगे। माली को कहते हैं गार्डनर। गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट, अब 2 घंटे से दे रहा था, हमें यही नहीं पता कौन से 2 घंटे से दे रहा था, निश्चित समय नहीं है। for 2 hours। सेकंड सेंटेंस देखिए इसका, आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। इंग्लिश बनाएंगे इसकी हम। आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले इट हैड नॉट बीन रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। It had not been raining since morning today. Since morning today. आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही। एक इसका इंटरोगेटिव और सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है? ये नेगेटिव हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आप एक करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे? तीसरा सेंटेंस है, क्या पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, तो बीन को नहीं लगाना। हैड द फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब सुबह से सुबह निश्चित होती है तो यहां करेंगे हम सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये आपने अपनी फिर नोटबुक में लिखना है और इन्हें लर्न भी करना है।